सर्वेभ्यो नमो नमः। सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो। आज हम बीए पार्ट थर्ड संस्कृत पेपर नंबर फर्स्ट टॉपिक श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 2 के श्लोक संख्या 17 से लेकर 20 तक पर चर्चा करेंगे। इनसे पहले वाले श्लोकों में हमने देखा कि अर्जुन शोक कर रहे हैं क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अपने परिवार के सदस्यों को मारने के लिए कहा है, जिस कारण वे दुखी हैं और रण में रो रहे हैं। जिसे देखकर भगवान बोलते हैं कि हे अर्जुन, बातें तो तुम बड़ी समझदारी वाली करते हो, लेकिन एक नासमझ की तरह रो रहे हो। क्योंकि भगवान ने यहाँ पर अर्जुन को नासमझ क्यों कहा, कि समझदार क्यों नहीं कहा? तो उन्होंने भगवान कृष्ण ने कहा कि तुम समझदार नहीं हो, क्योंकि अगर समझदार होते तो रोते नहीं। हमारे शास्त्रों में वर्णन दिया जाता है कि समझदार कौन है। समझदार वह व्यक्ति है जो सत और असत, सरल भाषा में कहें तो आत्मा और शरीर के बारे में जानता है। आत्मा और शरीर के मध्य का जो अंतर है वह जानता है। सत और असत क्या है इसके बारे में जो जानता है वही पंडित है और वही समझदार है। तो अगर कहीं ना कहीं अर्जुन रो रहा है और दुखी हो रहा है तो वह समझदार नहीं है, और शायद तक उसे ये नहीं मालूम कि सत क्या होता, असत क्या होता है, आत्मा क्या होती है और शरीर क्या होता है, इसके बारे में पता नहीं है। तो भगवान श्लोक संख्या 16 तक इसी बारे में विवेचन करते हुए चल रहे हैं। उसको बताने की कोशिश कर रहे हैं, अर्जुन को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सत्य क्या होता है, असत क्या होता है। लेकिन अब भगवान थोड़ा डीप जाकर अच्छी तरीके से समझाएंगे कि सत्य क्या होता है और असत क्या होता है। इसकी शुरुआत श्लोक संख्या 17 से होती है, और श्लोक संख्या 17 से लेकर 20 तक अति महत्वपूर्ण श्लोक हैं। इसलिए इनको ध्यान से आप समझेंगे। सबसे पहला श्लोक है, अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशम व्ययस्यायस्य न कश्चित कर्तुम अर्हति। अविनाशी तो उसको जान जिससे ये संपूर्ण संसार व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश कोई भी नहीं कर सकता। अविनाशी तो तत् विद्धि, विद्धि मतलब जानना, ये न सर्वमिदं ततम, जो कि पूरे संसार में व्याप्त है। विनाशम व्ययस्यायस्य, मतलब ये जो शब्द है इसमें विनाशम यानी विनाशम एक शब्द है, और अव्ययस्य अविनाशी का दूसरा शब्द है। या ऐसे न कंचित कर्तुम अर्हति, यानी उस अविनाशी को कोई भी कर्तुम कंचित कर्तुम अर्हति, यानी कोई भी विनाश नहीं कर सकता। ले देकर यहाँ पर भगवान समझाना चाह रहे हैं कि मैं तेरे को विनाश करने के लिए कह रहा हूँ, मैं तुझे युद्ध करने के लिए कह रहा हूँ, और जिसमें विनाश होगा। और विनाश केवल केवल किसका होगा? शरीरों का होगा, आत्मा का नहीं होगा। आत्मा कभी भी नहीं मरती। भगवान कृष्ण परिजनों को मारने के लिए कह रहे हैं ना, तो परिजनों में कौन मर रहा है? शरीर मर रहा है, आत्मा नहीं मर रही। अर्जुन इस भेद को जानता नहीं है, इसलिए वो रो रहा है शरीर के लिए। और शरीर आता है असत के अंदर। सत होती है आत्मा, जो कि कभी नहीं मरती, जो कि भगवान कह भी रहे कि विनाशम अव्ययस्यायस्य न कंचित कर्तुम अर्हति। अरे इस अविनाशी का, इस अविनाशी जो तत्व है ना, इसका कोई भी नहीं मार सकता। ना तू मार सकता है और ना मैं मार सकता हूँ। मतलब अर्जुन, मैं तुम्हें केवल और केवल शरीर को मारने के लिए कह रहा हूँ, आत्मा को मारने के लिए नहीं कह रहा हूँ। आगे श्लोक संख्या 18 है, अंतवंत इमे देहा नित्य सूक्ता शरीरिणः अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्माद्यस्व भारत। अर्थात इस श्लोक में भगवान ये जो असत, ये जो सत है, सत सत जिसे हम शरीरी ना हो यहाँ पर कहना कहा है, शरीरी। शरीरी ना हो का मतलब होता है शरीरी। शरीरी मतलब जो कि शरीर को चलाता है, जो कि समस्त शरीरों को चलाता है। और वो कौन है? शरीरी। शरीरी अर्थात आत्मा, सत। तो भगवान कहते हैं आत्मा कैसी है? अगर कोई पूछेगा भगवान से कि ये सत्य क्या है और आत्मा कैसी होती है,
तो भगवान कहते हैं अनाशिनो अप्रमेयस्य नित्य, अर्थात अविनाशी है, अप्रमेय है और नित्य रहने वाले इस शरीर के ये देह अंत वाले कहे गए हैं। इसलिए हे अर्जुन तुम युद्ध करो, तुम इस मामले में मत पड़ो। तुम्हारे को मैं समझा रहा हूँ, मैं जिनको मारने के लिए कह रहा हूँ वो केवल देह है, शरीर है। उसके अंदर की आत्मा को कोई नहीं मार सकता। और जिसको कोई नहीं मार सकता, जो मरेगी नहीं, जो कभी अलग ही नहीं होगी, जो कभी विनाश नहीं होगा जिसका, उसके लिए क्यों रो रहे हो तुम? क्यों दुःख कर रहे हो? केवल और केवल मर रहा कौन है? शरीर मर रहा है। देह कभी भी नहीं मरती है, क्योंकि देह तो क्या है? अविनाशी है, जिसका विनाश नहीं हो सकता, अप्रमेय, जिसको जाना नहीं जा सकता। अब यहाँ पर अप्रमेय शब्द को आपको समझना होगा। प्रमेय मतलब होता है जानने योग्य। हम किसी भी चीज़ को, चाहे वो भौतिक चीज़ हो या मानसिक चीज़ हो, भौतिक चीज़ों को हम इंद्रियों के द्वारा समझते हैं और मानसिक चीज़ों को यानी भावों को, कि क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या सही है, क्या गलत है, कौन शुद्ध है, कौन अशुद्ध है, इस प्रकार की चीज़ों को हम अंतःकरण द्वारा समझते हैं। अंतःकरण के 4 भाग होते हैं: मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। इन चारों के हिसाब से हम पता लगाते हैं कि कौन क्रोधी है, कौन करुणामयी है, कौन प्रेमी है, कौन जो कि दुखी है। इस प्रकार के जो भावों को हम उचित है, अनुचित है, इसका अंतःकरण द्वारा पता लगाते हैं और भौतिक चीज़ों को हम इंद्रियों द्वारा पता लगाते हैं। तो भगवान अप्रमेय का मतलब होता है जिसे जाना ना जा सके, जिसे जाना ना जा सके, और नित्य मतलब जो हमेशा बना रहता है और उसमें परिवर्तन नहीं होता, इसे कहते हैं नित्य। तो भगवान ने यहाँ पर सत्य की प्रकृति बताई है, सत्य क्या होता है, आत्मा क्या होती है, शरीर ही क्या होता है, उसको आपको समझाया गया है। श्लोक संख्या 19 हमें हमें भगवान कृष्ण बताते हैं, यह एनम वेति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम उभौ तो न विजानीतो नायम हन्ति न हन्यते। मतलब जो मनुष्य इस अविनाशी शरीर को मारने वाला मानता है, यानी जो आत्मा है ये मारने वाला है, मारने वाला मतलब किसी को मारता है, और जो मनुष्य इसको मरा मानता है, यानी जो मर गया, ये तो मर गया, वे दोनों ही इसको नहीं जानते, क्योंकि ये ना मारता है और ना मारा जाता है। बड़े ही ध्यान से समझना इस चीज को, कि यहाँ पर यह एनम वेति हंतारम, जो इस शरीर को मारने वाला मानता है, यानी मैं मार रहा हूँ। अर्जुन यही तो सोच रहा है कि मैं मार रहा हूँ। मैं किसको मार रहा हूँ? मैं युधिष्ठिर को मार रहा हूँ, मैं भीष्म को मार रहा हूँ, मैं इनको मार रहा हूँ। यानी कि वो शरीर को नहीं मारकर वो किसको बोल रहा है? मतलब वो सोच रहा है मैं इनको मार रहा हूँ। और भगवान कहते हैं कि जो इस शरीर को मारने वाला मानता है, वह ठीक नहीं जानता। कारण कि शरीरी में कर्तापन नहीं है, क्योंकि वो कुछ कर नहीं सकता। जो आत्मा होती है वो कुछ कर नहीं सकती। जैसे कोई भी कारीगर कैसा ही चतुर क्यों ना हो, पर किसी औजार के बिना वह कार्य नहीं कर सकता। ऐसे ही ये शरीरी यानी आत्मा शरीर के बिना स्वयं कुछ भी नहीं कर सकता। अतः 13वें अध्याय में भगवान ने कहा है कि सब प्रकार की क्रियाएं प्रकृति के द्वारा ही होती हैं। ऐसा जो अनुभव करता है वह आत्मा के अकर्तापन का अनुभव करता है। यानी आत्मा कुछ नहीं करती, जो कुछ हो, मतलब आत्मा जब तक किसी शरीर में एंटर नहीं करती, तब तक आत्मा और शरीर दोनों मिलकर ही काम करते हैं। ठीक है? तो यहाँ पर भगवान समझा रहे हैं कि शरीर में कर्तापन नहीं है, पर ये शरीर जब वो आत्मा के साथ जुड़ जाता है, तो क्रियाओं में अपने को कर्ता मान लेता है। अगर ये शरीर के साथ अपना संबंध ना जोड़े, तो ये किसी भी क्रिया का कर्ता नहीं है। यहाँ पर अर्जुन बोल रहे हैं और भगवान को यहाँ समझाने की ये इसलिए ज़रूरत पड़ी, क्योंकि अर्जुन समझ रहे हैं कि सारा काम मैं कर रहा हूँ। लेकिन अगर वो ध्यान से समझें कि वो नहीं कर रही है काम, आत्मा कर रही है। तो और आत्मा वैसे कुछ भी नहीं करती है। आत्मा कुछ भी नहीं करती है। करता तो कौन है? आत्मा जब शरीर के साथ जुड़ जाती है, तब
वो अपने आप को कर्ता समझने लगती है। तो तुम केवल और केवल आत्मा के रूप में रहो, ना तो आत्मा मारने वाला होता है, ना तो आत्मा कभी किसी को मारता है, और जिसको वो मार रहा है, वो मरती भी नहीं है आत्मा। तो किसी प्रकार का पाप नहीं लगेगा तुम्हें, और तुम शोक भी मत करो, क्योंकि इ जब तुम मरोगे तुम्हारी आत्मा, और जब ये मरेंगी ये वाली आत्माएँ सब मिलेंगी, ठीक है? तुम घबराने की कोई बात नहीं है, और रो मत। इस प्रकार की व्याख्यान वह कर रहे हैं। क्योंकि कहीं न कहीं अर्जुन को डर भी है कि मैं मार रहा हूँ किसी को, तो इसका मुझे पाप मिलेगा, मुझे नर्क मिल सकता है। लेकिन यहाँ भगवान कह रहे हैं कि कर्ता तभी होता है कि जब शरीर के अंदर आप जोड़ के रखते हो। आप अपने आप को शरीर क्यों समझ रहे हो अर्जुन? आप आत्मा हो, और आत्मा कभी भी कर्ता नहीं होता है। ठीक है? आगे भगवान 20वें श्लोक में बोलते हैं, ना जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। भगवान यहाँ पे स्पष्ट कर देते हैं अर्जुन को कि अर्जुन, ध्यान दो कि यह आत्मा ना कभी जन्मता है और ना मरता है, तथा यह उत्पन्न होकर फिर होने वाला नहीं है। यह जन्म रहित, नित्य निरंतर रहने वाला, शाश्वत और पुराण यानी अनादि है। पुराण मतलब होता है पुराना है। शरीर के मारे जाने पर भी ये नहीं मारा जाता। तो तुम केवल और केवल शरीर को मार रहे हो अर्जुन। ये जो आत्मा है ये नित्य है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि इस जो शरीर और आत्मा, शरीर जो होता है उसके 6 विकार होते हैं। कितने विकार होते हैं? 6 विकार होते हैं। ये उत्पन्न होता है, सत्ता वाला दिखना होता है इसको, मतलब जब ये उत्पन्न होता है तो बच्चा होना, होना, इसी को ही सत्ता वाला दिखना बोलते हैं। सत्ता मतलब अपनी प्रेज़ेंस को दिखाता है कि मैं हूँ, देखो मैं ही यहाँ पर। और बदलना, ये बदलता है। बढ़ना, ये बढ़ता है, घटता है, नष्ट होता है। मतलब ये सारी चीज़ें शरीर के अंदर होती हैं, 6 विकार हैं। लेकिन आत्मा, आत्मा इनसे रहित होती है। आत्मा तो क्या है? यहाँ साफ लिख रखा है अजो, अजो यानी अजह, अजह मतलब जन्म रहित है। नित्यः, नित्यः मतलब जो नित्य है, हमेशा से है, जिसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता, शाश्वतो, हमेशा रहती है, पुरानो यानी पुरानी भी है। न हन्यत्य हन्यमाने शरीरे, इस शरीर को कोई भी मार नहीं सकता, उसको भी कोई नष्ट नहीं कर सकता। यही भगवान वही समझा रहे हैं अर्जुन को, कि तुम समझो कि सत्य क्या होता है और असत क्या होता है। भगवान ने इन श्लोकों में सत्य के बारे में बताया है। आगे और भी भगवान बताते हैं, जिनके विषय में अपन आगे वाले श्लोकों में चर्चा करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।